अब यहाँ पे एक थ्योरम के बारे में बताया है, उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। अब पहले चीज, ये फैक्टर थ्योरम आप कब यूज करोगे, ध्यान देना। ओके, अब फैक्टर थ्योरम आपको यूज कब करना है, जब आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर आप बोल सकते हो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या बन जाता है, जीरो। सपोज यहाँ पे आपका पी ऑफ टू, ये क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो अगर आपका पी ऑफ टू जीरो बन जाएगा तो आप क्या बोलोगे, टू इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3। सबसे फर्स्ट स्टेप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करो। तो p ऑफ x यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा क्या रहने वाला है, पॉलिनोमियल रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो x प्लस 3 को हम इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस 3 जब दूसरे साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -3 बन जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, x के बदले सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे -3, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स के बदले आप -3 डालोगे, यहाँ पे -3 एज इट इज आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होएगा, 9, प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, माइनस 2 इंटू 3 कितना होएगा, 6, यहाँ पे -3 हो रहा है। 9 माइनस 6 में बड़ा 9 है, साइन प्लस आएगा, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट, +3 -3 कैंसिल आउट होएगा, आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ओके, जब ऐसे होता है तो आप क्या बोलोगे, -3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे फर्स्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 3 is a factor of the polynomial। किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो। अब स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई करो पॉलिनोमियल कौन है। तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दे दिया है कि p ऑफ x ये इक्वल टू रहेगा एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। इसको इक्वल टू क्या लोगे, 0, जिसकी वजह से आपका x क्या होएगा, -2 दूसरे साइड गया तो +2 बन जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, x एट 2 ढूंढना है। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2 का क्यूब m इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू यहाँ पे 2 आएगा माइनस क्या आएगा, 20। अब क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला गया है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर बोला है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर है, इसका मतलब आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ 2 का जो भी वैल्यू या रिमाइंडर है, ये इक्वल टू क्या बनने वाला है, 0। 2 का क्यूब होएगा 8, 4m हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये +20 होएगा -20 होएगा, +20 -20 कैंसिल आउट होएगा, +8 दूसरी साइड गया तो ऑफकोर्स वेरिएबल को दूसरी साइड लेके गए तो -8 होएगा, यहाँ पे -4m होएगा। आपको m ढूंढना है, -4m को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड जाके ये क्या होने वाला है, डिवाइड, माइनस और ये माइनस कैंसिल, m का वैल्यू कितना होने वाला है, 2। वैसे आप लोग ट्राई करो ये सेकंड क्वेश्चन, सेम मेथड फॉलो करना।
अब 9 क्वेश्चन में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, विच इज व्हाट, p ऑफ x आपको दिया है, इट इज 2x³ माइनस x² माइनस 45। डिवाइड हमें किससे करना है, तो डिवाइड हमें करना है x माइनस 3 से। इसको आप इक्वल टू 0 लोगे, जिसकी वजह से आपका x का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब आपको फैक्टर है कि नहीं चेक करना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, p का वैल्यू 3। अब फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। अगर क्वेश्चन में बोला रहता है ये फैक्टर है, तो आप क्या करते, p ऑफ 3 इक्वल टू 0 लेते। लेकिन हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, x के बदले आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये 3³ आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 3² माइनस कितना आएगा 45 आएगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे 2 इंटू 3 का क्यूब इज 27, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 45, 2 27s are 54 माइनस 9 माइनस 45, 54 माइनस 9, ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हो आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे, x माइनस 3 is a factor of the polynomial। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढ के निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, जब आपके मतलब ये साइन जो है इसको आप मॉड साइन बोलते हो। मॉड साइन में सपोज कोई नेगेटिव वैल्यू रहता है, तो मॉड साइन के बाहर आने के बाद वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सेम वे मॉड साइन में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको 2.5 से जरा क्लियर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मॉड ऑफ 15 माइनस 2। 15 माइनस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। 13 का जब आप मॉड निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 13 आएगा। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए करता हूं, दैट इज 4 माइनस 9। ओके, जब आप 4 माइनस 9 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। -5 का मॉड करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑफकोर्स 5 आएगा। ये याद रखना, मॉड का वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। इसी थर्ड क्वेश्चन आपके लिए करता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, मॉड ऑफ 7 इंटू मॉड ऑफ -4। 7 को जब मॉड के बाहर निकालोगे तो 7 आएगा, मॉड ऑफ -4 कितना आएगा, 4। 7 इंटू 4 कितना होएगा, ऑफकोर्स ये 28 होएगा। अब यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है दैट इज ये वाला 7 माइनस 2x, ये किसमें मॉड साइन में है, ये इक्वल टू 5 है। अब जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू पहले +5 कंसिडर करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, 7 माइनस 2x आएगा, और यहाँ पे आएगा 7 माइनस 2x, ये इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आपको क्या रहना चाहिए, वेरिएबल्स ऑन वन साइड। तो मैं -2x को एक साइड पे रखता हूँ, +7 इधर गया तो क्या होएगा, -7, -2x इक्वल टू +5 -7, तो ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, -2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होएगा, डिवाइड, माइनस और ये माइनस कैंसिल, 2/2 कितना होएगा, ऑफकोर्स आंसर 1 होएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका। -2x को इधर रखो, -5 +7 इधर गया तो -7 होएगा, -2x, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, दोनों का साइन सेम तो ऐड,
-2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होएगा, डिवाइड। माइनस और माइनस कैंसिल, x का दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है, 6। तो आपका x हो सकता है +1, आपका x हो सकता है +6। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अभी आप यहाँ पे क्या दिया है, 8 माइनस एक्स अपॉन क्या दिया है, 2, ये इक्वल टू 5 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप मॉड का साइन हटा दो, यहां पे इक्वल टू एक टाइम आप +5 लोगे एंड दूसरे बार आप क्या करोगे, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको इक्वल टू आप -5 लोगे। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो 2 क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा ये क्या होएगा, 5 इंटू 2 होएगा, यहां पे 8 माइनस एक्स होएगा। अब 8 माइनस एक्स से 5 इंटू 2 कितना है, 10, माइनस एक्स 10 रहेगा, प्लस 8 दूसरी साइड गया तो -8, ये कितना होएगा, सॉरी ये कितना होएगा, 2 होएगा। यहां पे -1 क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू होएगा 2 अपॉन -1, इसका आंसर क्या रहेगा, -2 रहेगा। अब बहुत जन को यही सेम डाउट रहता है कि यहां पे मॉड का आंसर नेगेटिव कैसे आया। यहां पे आप मॉड का आंसर नहीं ढूंढ रहे हो, वापस रिपीट करता हूं, आप x का वैल्यू ढूंढ रहे हो। x का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मॉड का आंसर अगर आप ढूंढोगे तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पार्ट, लेफ्ट साइड इसका सॉल्व करते हैं, x -2, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 2 इज -10। नेक्स्ट माइनस एक्स इक्वल टू -10 प्लस 8, यहां पे गया तो -8, इन दोनों का ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, साइन सेम है तो ऐड, x इक्वल टू -18 अपॉन क्या होएगा, -1, माइनस और माइनस कैंसिल, x का वैल्यू यहां पे 18 हो रहा है। यहां पे ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 5 प्लस x अपॉन 4 दिया है। ओके, ये इक्वल टू कितना दिया है, 5। सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, मॉड का साइन हटाओगे, एक टाइम आप आंसर को +5 लोगे, वैसे ही नेक्स्ट एक टाइम आप इसको क्या कंसिडर करोगे, -5 कंसिडर करोगे। अब जरा ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले चीज, पिछली बार आपने क्या किया था, डायरेक्टली 2 को इधर लेके गए थे, लेकिन यहां पे 4 जो है ये 5 प्लस एक्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, तो अब यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे नीचे 4 आएगा, यहां पे x अपॉन 4 आएगा, ये इक्वल टू 5 रहेगा। 5 4 जा 20 प्लस x आएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 4, इक्वल टू कितना रहेगा, 5, 20 प्लस x, 5 इंटू 4 कितना होता है, +20, x इक्वल टू होएगा 20, प्लस 20 दूसरे साइड गया तो -20 होएगा, x इक्वल टू 20 माइनस 20, विच इज कितना होएगा, यहां पे 0। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड को भी वैसे सॉल्व करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो कॉमन डिनोमिनेटर बना लेंगे। 5 को आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, प्लस x अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 आएगा। नेक्स्ट 5 4 जा 20 प्लस x, 4 इंटू -5 कितना होएगा, -20 होगा, x इक्वल टू -20 प्लस 20 दूसरे साइड लेके आते तो -20 बन जाता है, x इक्वल टू क्या होएगा, -40 बन जाएगा। यहाँ पे x का दो वैल्यूज है, एक x क्या रह सकता है 0, दूसरा आपका x क्या रह सकता है -40। ध्यान देना, ये सेकंड क्वेश्चन देखना,
3 अपॉन यहां पे दिया है 2 रूट ऑफ 5 माइनस 3 रूट ऑफ 2 दिया है सबसे पहले। अब यहां पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला है, तो आप यूज करोगे कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट रहता क्या है, तो यहां पे आएगा -3 रूट 2। यहां पे आप क्या करो, ये डिनोमिनेटर को वापस लिखो, यहां पे भी लिखो वही सेम चीज, ऊपर न्यूमरेटर में भी आप क्या करो, उससे मल्टीप्लाई करो। जस्ट आपको ध्यान देना है, कॉन्जुगेट जब भी लोगे इसका साइन यहां पे क्या होगा, चेंज होके क्या होएगा, प्लस होगा। जस्ट ये चीज का आपको ध्यान देना। अब नीचे का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट का फॉर्मूला क्या है, यहां पे a माइनस बी है और इधर आपका a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, 2 रूट 5, इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, माइनस 3 रूट 2, इसका ये क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर के पार्ट पे क्या होएगा, 3 इंटू यहां पे बन जाएगा 2 रूट 5 प्लस यहां पे आएगा 3 रूट 2। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होएगा, 4। नेक्स्ट आप करोगे रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, रूट 5 इंटू रूट 5, तो 5 इंटू 5 क्या होएगा, 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होने वाला है, 5, माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तो ऑफकोर्स 9 होएगा, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट ऑफ 4 होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2। ओके, अब न्यूमरेटर को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना होएगा, 6, यहां पे आएगा रूट 5। वैसे आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9, रूट 2 एज इट इज आएगा, प्लस इंटू प्लस, बीच का साइन क्या आएगा, प्लस। आपका फाइनल आंसर आएगा 6 रूट 5 प्लस 9 रूट 2 अपॉन 20 माइनस 18 विच इज कितना, 2 आएगा। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में यहां पे दिया गया है रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन यहां पे दिया है रूट 5 प्लस रूट 3। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे करोगे, रूट 5 और यहां पे आप रूट 3 लिखना, यहां पे रूट 5 एंड यहां पे आप रूट 3 लिखो। उससे पहले ये सिंपल स्टेप अप कर लेना। फिर आप अपना डिनोमिनेटर को नोटिस करो, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, प्लस, यहां पे आप साइन क्या डालोगे, माइनस साइन डालोगे, ये ब्रैकेट आप डाल दो। ओके, अब नेक्स्ट एज यूजुअल नीचे का पार्ट आप दे सकते हो, a प्लस बी, ए माइनस बी है, तो ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन यहां पे क्या रहेगा, रूट 5 माइनस रूट 3। अब ये ऊपर के ब्रैकेट को आप सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म को उठाओ, तो ये फर्स्ट टर्म क्या है, रूट 5। नेक्स्ट आप ये पूरे ब्रैकेट को उठाओ, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है, रूट 5 माइनस रूट 3। वैसे आप क्या करो, ये सेकेंड टर्म का साइन यहां पे क्या है, इट इज माइनस रूट 3। ऑफकोर्स ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 आएगा, डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 इंटू 5 विच इज 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। सेम वे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर ऑफकोर्स कितना आएगा, रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब नेक्स्ट 5 5 आर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अच्छा ठीक है, नहीं समझ रहा है तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करता हूं,
प्लस इंटू, देखो अभी पहले 5 को इसके साथ किया, नेक्स्ट आप रूट 5 को इसके साथ करोगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 इंटू 3 इज रूट ऑफ 15। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या होएगा, दैट इज ये नंबर को इसके साथ करोगे तो माइनस इंटू प्लस होएगा माइनस, 3 इंटू 5 इज 15, ऑफकोर्स बाहर रूट आएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 3 इज 9, ऑफकोर्स ये वैल्यू रूट के अंदर आएगा। 5 माइनस 3 कितना होएगा, 2 होएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, ये क्या है -1√15, ये -1√15। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इसको एज इट इज छोड़ो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो ये कितना रहेगा, -2√15 रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा 3, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2। अब नेक्स्ट, ये दो नंबर्स तो रैशनल है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप यहां पे इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तक भी आपने किया तो भी करेक्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आगे का स्टेप फॉलो करना। 5 और 3 क्या रैशनल नंबर्स, तो 5 प्लस 3 कितना होएगा 8, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2। 8 क्या रहेगा, 8 रहेगा 4 इंटू 2 -2√15 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। ऑफकोर्स आप यहां पे देख सकते हो ये जो 2 है ये दोनों पे कॉमन है, तो 2 को आप बाहर निकालो, 4 -√15 अपॉन कितना आ रहा है 2। अब रुजुला यहां पे ध्यान देना, ये देखो यहां पे 2 ये ब्रैकेट को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, सो दिस 2 एंड दिस 2 कैन गेट कैंसल। मल्टीप्लाई करते हो सीख लेना। यहां पे हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करते, 3√2 -√3 ब्रैकेट आएगा, सेकेंड इज 4√3 -√2। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टर्म को लिख लो, ये क्या आएगा 3√2, यहां पे ब्रैकेट में आएगा 4√3 -√2 आएगा। नेक्स्ट आप ये टर्म को लो, तो ये आएगा -√3, फिर आप ये वापस ये पूरे ब्रैकेट को रिपीट करो, 4√3 -√2। अब 3 को सबसे पहले ये नंबर क्या मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 आएगा, √2 इंटू √3, तो 2 3 जा 6 और ये रूट के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट 3 को ऑफकोर्स ये नंबर क्या मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, √2 इंटू √2 इज रूट ऑफ 4 आएगा, इसके आगे का नंबर इज 1, 1 को 4 क्या मल्टीप्लाई, तो ये 4 आएगा, 3 3 जा 9, तो ये रूट ऑफ 9 आएगा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू यहां पे नंबर क्या रहेगा 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, इधर ऑफकोर्स 1 आएगा, 3 2 जा क्या आने वाला है 6 आएगा। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हो, अगर देखो ये आपको समझ में आ रहा है तो ही करो, 12√6 और ये 1√6 को आप ऐड कर सकते हो, तो 12 प्लस 1 कितना आएगा 13√6 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3, ओके, ये आएगा 13√6, 1 इंटू 2 इज 2, 4 इंटू 3 इज 12, तो ये आएगा -14, ये आएगा 13√6। किसी को डाउट है तो पूछ सकते, सॉरी। यहाँ पे 3√4 आएगा, ये 3 आएगा, 3 2s यहाँ पे 6 होएगा, -6 -12 इज -18 आएगा, सॉरी मेरा गलती हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, ऑर्डर ढूंढ निकालने, तो यहां पे आपको क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 7। ऑफकोर्स ये जो नंबर है ये आपको ऑर्डर डिटरमाइन करता है, यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट आपको दिया है 5√12, तो ये वैल्यू आपको क्या दिया, रूट में दिया है, तो रूट में रहेगा
तो आप क्या कंसिडर करते हो, इसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, 2, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 आता है। सपोज यहाँ पे 4th of 10 दिया है, सपोज यहाँ पे नंबर कितना है 4, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सर्ड आएगा ये 4 आएगा। वापस रूट ऑफ 39, यहाँ पे नंबर लिखा ही नहीं है, तो क्या लोगे, जैसे यहाँ पे है वैसे नीचे भी करोगे, तो इसमें भी क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, सपोज यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, चलो ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट, तो क्या करोगे, 2 into 2 करोगे विच इज 4। सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इट इज 4, तो 3 को क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई,